प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में। और मैं राहुल चौधरी एक बार फिर से आपके साथ हूँ। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ CBSE बोर्ड क्लास 9 से जो आपकी बुक है इंग्लिश की मोमेंट्स, उससे दूसरा लेसन लेकर के मैं आज आपके साथ आया हूँ, आपके बीच आया हूँ। और इस लेसन का नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। टाइटल है इसका द एडवेंचर्स ऑफ टोटो और इसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। तो जैसा कि हम हमेशा करते हैं, पहले हम बात करेंगे लेखक के बारे में और उसके बाद फिर लेसन को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, एक एक शब्द का मीनिंग जानने का प्रयास करेंगे और ताकि हमारे लिए इसका क्वेश्चन आंसर करना आसान हो जाए। लेकिन अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इंग्लिश और हिंदी से रिलेटेड। आने वाले समय में हो सकता है संस्कृत से रिलेटेड भी चीज़ें आपको मिले, उर्दू भी मिल जाए, तो ये एक बहुत ही उपयोगी रहने वाला है आपके लिए। तो चलिए मैं बात करता हूँ पहले रस्किन बॉन्ड की। रस्किन बॉन्ड जो कि एक भारतीय ऑथर और पोएट रहे हैं। इनका जन्म 19 मई 1934 को पंजाब के कैसुली में हुआ था। 19 मई 1934 पंजाब कैसुली। अगर हम बात करें इनकी उपलब्धियों की तो इनकी उपलब्धियां काफ़ी रही है और इनके बारे में बताने के लिए इनकी उपलब्धियां ही काफ़ी है। इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से 1992 यानी 1992 में इनको सम्मानित किया गया था साहित्य अकादमी से। और 1999 यानी 1999 में इनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। और इनको 2014 यानी 2014 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। ये काफ़ी है इनके बारे में बताने के लिए कि ये कितने महत्वपूर्ण इंडियन ऑथर रहे हैं। बच्चों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं और यही कारण रहा है कि द इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड एजुकेशन ने इनको रिकॉग्नाइज किया था। इनका एक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रेंस लिटरेचर ग्रोथ के लिए इनको रिकॉग्नाइज्ड किया था। किसने? द इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड एजुकेशन ने। अगर हम देखें गौर से तो इस इंडियन ऑथर का जन्म 19 मई 1934 को हुआ था, यानी ब्रिटिश इंडिया में हुआ था। इंडिपेंडेंट इंडिया में इनका जन्म नहीं हुआ था। इनके नोटेबल जो वर्क्स हैं उसकी बात अगर करें तो द ब्लू अम्ब्रेला, 7 खून माफ, द ब्लैक कैट और जुनून, अ फ्लाइट ऑफ पिजन, तो ये इनके महत्वपूर्ण कार्य रहे हैं, इनकी लेखनी रही है। 7 खून माफ को आपने टीवी शोज़ में भी देखा होगा, मूवीज़ में देखा होगा। द ब्लू अम्ब्रेला भी आपने हो सकता है सुना हो। तो ये तो हो गई लेखक की बात, ऑथर की बात। अब हम बात करते हैं इस लेसन की जो हमारे सामने है अभी, जो हमको अभी पढ़ना है, और देखते हैं इसमें क्या है। कहते हैं हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? क्या आपके पास कभी एक पालतू बंदर का बच्चा रहा है? टोटो इज़ अ बेबी मंकी, लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज़ मिस्चीव्स और डुकाइल। चलो पता लगाते हैं। टोटो एक छोटा सा बंदर है कि क्या वह शरारती है या भोला है। तो इस लेसन में टोटो नाम के एक पालतू बंदर के बारे में हमको पढ़ना है। ऑथर कहते हैं ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टांगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। तो ग्रैंडफादर ने एक तांगे वाले से 5 रुपये में मोल लिया था टोटो को, चाइल्ड ऑफ मंकी, बेबी मंकी। और द टांगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग थ्रो एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर द ग्रैंडफादर डिसाइड टू ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। क्योंकि दादाजी जो हैं वो शौकीन थे और पालतू जानवरों के, तो उन्होंने देखा कि तांगे वाले ने बंदर को बांध करके रखा था एक नाद के साथ, और बंदर वहाँ पर इतना विचित्र लगता कि दादाजी ने उसे अपने निजी जो उनके पेट्स थे उसके साथ उसको सम्मिलित करने का निश्चय कर लिया, अपने चिड़ियाघर में उसको डाल लिया। टोटो वाज अ प्रेटी मंकी, बहुत सुंदर बंदर था टोटो। और हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विथ मिस्चिफ्स, bent deep-set eyebrows and his teeth, which were purely white, were very often displayed in the smile that frightened the little out of elderly Anglo-Indian ladies.
वाह। तो कहते हैं कि उसकी आंखें जो थी वो काफ़ी गहरी थी और उसके आंखों को देख करके उसमें शरारत दिखाई देती थी। वो मुस्कुराता था तो उसके मोतियों जैसे सफ़ेद दांत को देखकर एंग्लो इंडियन, एक अप्रवासी भारतीय महिला की तो डर के मारे जान निकल जाती थी। मतलब अगर एक अप्रवासी भारतीय है जो पूरी तरह से भारत में न रही हो लेकिन उसका स्वरूप भारतीय हो तो उसकी तो जान निकल जाती थी, क्योंकि वह इस प्रकार के पेट के लिए आदी नहीं होती है। यहाँ लेखक का ये कहना है कि उनको आदत नहीं होती इस प्रकार के पेट एनिमल्स को लेकर के। बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप एज थ्रो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन ऑफ मेनी ईयर्स। परंतु उसके हाथ सूखे सूखे लगते थे जैसे बरसों तक धूप में सुखाए गए हों। Yet his fingers were quick and wicked, and his tail, while adding to his good looks, grandfather believed a tail would add to Ennoy's good looks. तो यहाँ पे कहता है कि लेखक का कहना है कि उसकी जो उंगलियाँ थी वो फुर्तीली और शरारती थी। उसकी पूँछ जो उसके सुंदरता को बढ़ाती थी, सुंदरता को चार चांद लगाती थी, और साथ ही साथ वो उसके तीसरे हाथ का काम भी करती थी। दादाजी के विचार से पूंछ से सभी के सौंदर्य में बढ़ोतरी होती है। दादाजी का ऐसा मानना था कि एनिमल्स बिना पूंछ के कभी सुंदर नहीं लग सकते। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डिलीसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स। वो अपने पूंछ का इस्तेमाल करता था किसी टहनी से लटकने के लिए, और उससे वह लटक सकता था किसी टहनी से, खासतौर से जहां उसके हाथ नहीं पहुंच सकते थे, और वहां से वो अपनी पूंछ से भोजन प्राप्त कर सकता था। यानी वो पूंछ का इस्तेमाल पूरी तरह से तीसरे हाथ के रूप में करता था। तो इस पैराग्राफ में यहाँ जो हम देख रहे हैं, यहाँ पे जो ऑथर है वह उसके सौंदर्य का वर्णन करता है कि उसकी आंखें जो है वो काफ़ी छोटी थी और चमकीली थी, उसमें शरारत आप साफ तौर पर देख सकते थे। उसकी जो मुस्कुराहट थी, वो जब खिखियाता था तो उसकी दांत जो है वो मोती के समान दिखाई देते थे। और आप ये भी देख सकते हैं कि वो जब गुर्रा जाए तो एंग्लो इंडियन, यानी कि एक अप्रवासी महिला, जो भारतीय अधेड़ उम्र की महिला हो, अप्रवासी हो, प्रवासी हो, माफ़ कीजिएगा, प्रवासी हो, उसके लिए तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब डरावना था। उसकी पूँछ बहुत सुंदर थी, उसकी उंगलियां भी काफ़ी पतली और प्रयोगयुक्त लगती थी, लेकिन उसके हाथ जो है वो काफ़ी सूखे हुए लगते थे। ऐसा लगता था मानो उसको बरसों तक सुखाया गया हो। अपनी पूंछ का इस्तेमाल काफ़ी तेज़ गति से करता था, यानी कि वो तीसरे हाथ के रूप में अपने पूंछ का इस्तेमाल करने में सक्षम था और कर पाता था। ग्रैंड मदर ऑलवेज फुज्ड विद ग्रैंड फादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। दादी को हमेशा इस बात से तकलीफ रहती थी कि दादाजी कोई नया पशु पक्षी अपने घर ले आते थे। वो हमेशा गुस्से में रहती थी, वो हमेशा हंगामा करती थी इस बात को लेकर के। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटो प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन अ पार्टिकुलरली गुड मूड। तो यह तय किया गया कि दादी को तब तक इस नए अतिथि के बारे में नहीं बताया जाएगा जब तक कि उनका मूड अच्छा ना हो। जिस समय उनका मूड बहुत अच्छा होगा उस समय उनको इसको बारे में बताया जाएगा, इस नए अतिथि से परिचय उसका कराया जाएगा, परिचित कराया जाएगा। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोसेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम wall where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall. तो इसलिए मैंने और दादाजी ने, यानी लेखक ने और उसके दादाजी ने यह तय किया कि उसको एक कमरे में, कोठरी में रखा जाएगा, खूंटी से बांध करके, उस कमरे में जिसके दरवाजे जो है वो लेखक के कमरे में खुलते हैं। तो ऐसी कोठरी में उसको खूंटे के साथ बांध दिया गया, दोनों की मर्जी से, यानी लेखक की मर्जी से और लेखक के दादाजी की मर्जी से। ऐसे आप कह सकते हैं कि मर्जी तो दादाजी की ही थी, लेकिन इस शरारत में लेखक भी शामिल था। A few hours later, when grandfather and I came back to release, कुछ ही घंटों के बाद जब लेखक और उसके दादाजी
वहाँ पहुँचते हैं उसको रिलीज़ करने के लिए, टोटो को रिलीज़ करने के लिए। वी फाउंड दैट द वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड विथ सम ornamental paper chosen by grandfather now stood out as nacked brick and plaster। तो वहाँ पर जब उन्होंने देखा तो क्या देखा कि जो भी वहाँ मतलब कुछ कागज़ जो है बिखरे पड़े हैं, सजावटी कागज़ जो दीवार पर चिपका करके रखा गया था, उस सबको उसने बड़ी खूबसूरती से नोच करके इधर फेंक दिया था, और जो खूंटी जिससे उसको बांधा गया था उसको उसने उखाड़ लिया था। और उसके बाद और क्या किया था कि द पिग इन द वॉल हैड बीन वॉश्ड फ्रॉम इट्स स्कर्ट एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर वाज अ श्रेड्स। तो जो लेखक का स्कूल ब्लेजर वहाँ पे लटका हुआ था उसे टोटो ने छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ कर उसके चित्रे चित्रे कर दिया। आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंड मदर वुड से बट ग्रैंड फादर डिडंट वरी, ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस। तो लेखक ये सोच रहा था कि उसके दिमाग में चल रहा था कि जब दादी को इसके बारे में पता चलेगा तो क्या होने वाला है, लेकिन दादाजी जो है उसकी शैतानियों को देख करके खुश हो रहे थे, काफ़ी प्रसन्न हो रहे थे। इज़ क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, और उन्होंने कहा कि ये बहुत क्लेवर है, बहुत चालाक है। और कहते हैं, और क्या कहते हैं, गिवन टाइम श्योर यू कुड हैव टाइड द torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window। और क्या कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि अगर इसे मौका मिले तो तुम्हारे ब्लेजर के टुकड़ों को बांध कर रस्सी बनाकर खिड़की के रास्ते भाग निकलता, और शायद इसीलिए इसने तुम्हारे ब्लेजर के इतने टुकड़े किए हैं। दादाजी ने एक्सप्लेन किया उसकी होशियारी को, उस बंदर की होशियारी को दादाजी ने बड़ी खूबसूरती से एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद देखते हैं, हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सेक्रेट, टोटो वॉज नॉट ट्रांसफर्ड टू अ बिग केस इन द सर्वेंट्स। कहते हैं कि घर में टोटो की उपस्थिति को अभी तक गोपनीय यानी कि छुपा करके ही रखा गया था। उसे नौकरों के कमरों में एक बड़े पिंजरे में रखा गया, जो नौकरों का कमरा था उसमें एक बड़े पिंजरे में उसको ले जा करके रख दिया। क्वार्टर्स वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोशिएबली टुगेदर, जहाँ पे पहले से बहुत सारे दादाजी के पालतू जानवर रह रहे थे एक साथ। टर्टवाइज, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ टेम स्क्वायरल एंड फॉर अ वाइल माई पेट गॉट। तो वहाँ पे पहले से ही कुछ जानवर उपस्थित थे, और जिसमें एक कछुआ, एक जोड़ी खरगोश, एक पालतू गिलहरी और एक बकरी भी मिलजुल कर उस सबके साथ रहती थी। और उसके बाद उसी के साथ इनको रखा गया, ठीक है। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, लेकिन इस बंदर ने अपने साथियों को उस रात सोने न दिया, अपनी शरारत से इसने सबको जगा करके रखा। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलॉन्ग। तो अगले दिन दादाजी ने तय किया, चूँकि उनको अपना पेंशन लाने के लिए देहरादून से सहारनपुर जाना था। इट्स मीन कि जो लेखक के दादाजी हैं वो देहरादून में रह रहे हैं और सहारनपुर से वो अपना पेंशन लाने जाते हैं। तो उन्होंने ये तय किया कि इस बंदर को अपने साथ ही लेकर के जाया जाए। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट एक्कम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप। दुर्भाग्य से संयोगवश लेखक दादाजी के साथ न जा सका उस यात्रा पे। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। अ बिग ब्लैक कन्वास किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। लेकिन जो भी घटना वहाँ घटी वो दादाजी ने लेखक से बता दिया। टोटो को एक बड़े काले टाट के थैले में रखा गया, जिसके टाट के थैले में रखा गया। दिस वॉज सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, जिसकी तलहट्टी में, जिसके नीचे कुछ सूखी घास रख दी गई। और become his new abode. When the bag was closed, there was no escape. Toto could not get his hands through the
opening and the canvas was too strong for him to bite his way through. तो कहते हैं कि जब उसको उसमें बंद कर दिया गया तो स्थिति ऐसी थी कि वो अपना हाथ उससे बाहर निकाल नहीं सकता था, कोई रास्ता ना था, और वह इतना मजबूत था कि टोटो उसको फाड़ भी नहीं सकता था। तो आगे क्या हुआ? हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर और ओकेजनली जंप इनटू द एयर। तो टोटो सिर्फ इतना प्रयास कर सकता था कि जब वो उसके अंदर कुछ हलचल करता था तो वो रोल करता था, बैग जो है वो प्लेटफॉर्म पे इधर से इधर रोल करता था, और कभी कभी जब वो उछलता था तो बैग भी एयर में जंप करता था। एंड एक्सिबिटेशन दैट अट्रैक्ट अ कॉरियस about on the floor or occasionally crowd of onlookers on the देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म पर देखने वालों के लिए यह एक आकर्षण बना पड़ा था कि एक बैग कैसे उछल रहा है, कैसे कूद रहा है। यह देखने वालों के लिए एक जिज्ञासा का विषय था और लोग उसको काफ़ी गंभीरता से देख रहे थे। टोटो रिमाइंडेड इन द बैग्स एज फार एज सहारनपुर, बट वाइल ग्रैंडफादर वाज producting his ticket at the railway turnside, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. सहारनपुर पहुंचने तक तो टोटो थैले में ही रहा, परंतु जब दादाजी ने बाहर निकलते समय अपना टिकट कलेक्टर को दिया तो टोटो ने थैले से सिर बाहर निकालकर उसे अपने दांत दिखाए। तब तक तो टोटो उस बैग के अंदर ही था जब तक कि दादाजी सहारनपुर पहुंच गए, लेकिन प्लेटफॉर्म से बाहर निकलते समय जब वो टिकट कलेक्टर को अपना टिकट दिखा रहे थे उसी समय टोटो ने अपना चेहरा बाहर निकाला बैग से, चाहे जिस प्रकार उसने निकाला, और अपने दांत टिकट कलेक्टर को दिखाए। द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैक बट विथ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर annoyance. He said, "Sir, you have a dog with you. You will have to pay for it accordingly." पहले तो वो बेचारा डर गया, टिकट कलेक्टर जो था पहले तो डर गया, लेकिन फिर तुरंत ही उसने अपने आप को संभाला और दादाजी से कहा कि आपके पास एक कुत्ता भी यात्रा कर रहा है, सो यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, इसलिए नियमानुसार आपको इसके लिए भी भुगतान करना होगा। उसके बाद क्या हुआ वो देखते हैं। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग और इवन एज क्वाड्रप्ट
उन्होंने टोटो को बाहर निकाला थैले से और टिकट कलेक्टर को दिखाया। बहुत प्रयास किया उन्होंने उसको ये समझाने का कि देखो ये कुत्ता नहीं है, बंदर है और उसका कोई भाड़ा नहीं लगना चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि और टोटो वाज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर। टिकट कलेक्टर ने उसको कुत्ता ही माना एंड 3 रुपीज वाज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर। और 3 रुपये दादाजी को उसके भाड़े के रूप में देना पड़ा। और तब दादाजी झल्ला गए और उन्होंने क्या किया देखिए, देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट टर्टोइज एंड सेड। उसके बाद दादाजी ने अपने जेब में हाथ डाला और अपने टर्टोइज यानी कछुए को निकाला एंड सेड, कहा, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स। मुझे इसके लिए और क्या अदा करना चाहिए, अगर आप कहें तो मैं इसके लिए भी आपको भाड़ा दूं। The ticket collector looked closely at the tortoise, prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge, it is not a dog." टिकट कलेक्टर ने उसको छू कर देखा, दबा कर देखा और फिर यह उसने तय किया कि नहीं, यह एक कुत्ता नहीं है, इसलिए आपको इसके लिए कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable, where he had for a companion the family donkey Nana. आखिरकार अंतोगत्वा दादी ने जब टोटो को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया तो उसे अस्तबल में आरामदेह स्थान दे दिया। वहाँ उसका साथी परिवार का गधा जिसका नाम नाना था वह भी उपलब्ध था। तो नाना की कंपनी में उसको दिया गया। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द अस्तबल, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वाज कंफर्टेबल। जो टोटो की पहली रात थी अस्तबल में, दादाजी ने तय किया कि वो जा कर के देखेंगे कि उसकी क्या स्थिति है, क्या वो वहाँ कंफर्टेबल है भी या नहीं है। उसके बाद जब उसको देखने जाते हैं तो क्या होता है देखिए, टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट एप्रीहेंट कॉज पुलिंग एट हर halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. उन्हें ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो गधा था नाना, वो अपनी रस्सी को खींच रहा था, न जाने क्यों घास के एक ढेर से अपना सिर दूर हटाने का प्रयास कर रहा था। Grandfather gave Nana a slap across her haunches and she jerked back, dragging Toto with her. He had fastened onto her long ears with his sharp little teeth. दादाजी ने नाना को अपनी उसके पीठ पर एक हाथ मारा, उसके पिछवाड़े पर, और उसने एक झटके के साथ अपना सिर पीछे हटाया। टोटो भी साथ में खिंचाया। टोटो नाना के लंबे कान से चिपटा हुआ था और अपने तेज दांत उसके कान में गाड़ रखे थे। टोटो एंड नाना नेवर बिकम फ्रेंड्स। अब इतनी अच्छी मित्रता के बाद कोई दोस्त कैसे बन सकता है? तो टोटो और नाना कभी दोस्त नहीं बन पाए, ये लेखक को कहना पड़ रहा है। अब देखिए, एक बंदर जिसका नाम टोटो है उसको दादाजी ने खरीदा 5 रुपए में एक तांगा वाले से, और उसको ले जाकर दादी से छुपा करके घर में कमरे में रखा। जिस कमरे में रखा उसने पहली घटना में उस दीवार पर जितनी सजावटी कागज़ थे उस सबको फाड़ दिया और साथ ही साथ जो लेखक का कोट था उसके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। दादाजी को हालांकि उस समय बहुत गुस्सा नहीं आया। दूसरी घटना ये कि दादाजी जा रहे ने उसको क्या किया, एक केज में अपने पालतू जानवरों के साथ रख दिया, और जहाँ उसको रखा उसने किसी को पहली रात सोने नहीं दिया। अब उसकी उपस्थिति इतनी ज़्यादा लोगों के जहन में आ गई थी, लोगों के जहन में मतलब उनके और पेट एनिमल्स के जहन में आ गई थी कि दादाजी ने यह तय किया कि वो उसको लेकर के ही साथ यात्रा करेंगे। लेकिन वहाँ भी उसने तमाशा किया
और 5 रुपये के बंदर के लिए 3 रुपया उनको भाड़ा अदा करना पड़ा। वापस आकर दादी से बात करके और फिर उसको अस्तबल में नाना के साथ रहने का अवसर दिया गया, लेकिन वहाँ भी उसने अपना करामात बंद नहीं किया और वहाँ भी उस गधे के कान उसने काट लिए और फिर वो कभी दोस्त नहीं बन पाए। A great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot, then the other, as he had seen me doing, until he was into the water up to his neck. कहते हैं ए ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स वाज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ। एक खास चीज़ जो उसकी खातिरदारी होती थी वो ये थी कि एक बड़े से बर्तन में दादी उसको नहाने के लिए गर्म पानी देती थी। ही वुड कुंडलिंग टेस्ट द टेम्परेचर विथ हिज हैंड, वह पहले उस पानियों के टेम्परेचर को चेक करता था हाथ डाल करके। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, और फिर क्रमबद्ध तरीके से स्नान करता था। फर्स्ट 1 फुट, पहले एक पाँव, देन द अदर, फिर दूसरा पाँव, एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसा वह मुझे करता हुआ देखता था, यानी जैसा वह लेखक को करता हुआ देखता था वैसा करता था। अंटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, और उसके बाद वह गर्दन तक उस पानी में बैठ जाता था। Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet, और जब वह कंफर्टेबल महसूस करता था तब वह अपने हाथ और पाँव में साबुन लगाता था। एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और वह पूरे शरीर को रगड़ता था। When the water become cold, और जब पानी ठंडा हो जाता, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. वह जितनी तेजी से भाग सकता भागकर किचन में जाता और आग के आसपास बैठकर खुद को सुखाने का प्रयास करता। If anyone laughed at him during this performance, Toto's feeling would be hurt and he would refuse to go on with his bath. अगर उसकी इस क्रियाकलाप को देखकर कोई हंस देता तो यह टोटो को बहुत बुरा लगता था और फिर वह उस व्यक्ति के साथ कभी स्नान करने जाना पसंद नहीं करता। One day, Toto nearly सुसाइडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। एक दिन तो टोटो समझिए कि उसने तय कर लिया कि वह सुसाइड ही कर लेगा बॉइलिंग वाटर में, चाहे वह जानबूझकर करे या धोखे में करे। ऐसा लगा जैसे उसने खुद को उबालने ही वाला था वह। ए लार्ज किचन कैटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी, एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विथ नथिंग बेटर टू डू डिसाइडेड टू रिमूव द लिड। एक बहुत बड़ी केतली आग पर चढ़ी थी। आखिर कैसे उसने सुसाइड की स्थिति में खुद को ला दिया? तो एक बहुत बड़ी केतली आग पर चढ़ी थी। चाय व टोटो के लिए नहाने का पानी उबालने के लिए रखी गई थी और फाइंडिंग हिम फायर विद बॉइल्ड टी, एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विथ नथिंग बेटर टू डू डिसाइडेड टू रिमूव द लिड। उसने जब वह खाली बैठा हुआ था तो उसने केतली का ढक्कन हटा दिया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, जो पानी था वह नहाने की तुलना में काफ़ी गर्म था। ही गॉट इन विथ हिज हेड स्ट्राइकिंग आउट फॉर द ओपन कैटल। कुछ देर तक उसे अच्छा लगा परंतु पानी उबलने लगा। Toto then raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again. He continued hopping up and down for some time until grandmother arrived. He holded him half boiled out of the kettle. कुछ देर तक तो उसे अच्छा लगा परंतु पानी उबलने लगा। टोटो थोड़ा ऊपर उठा परंतु बाहर ठंड थी। फिर वह केतली में बैठ गया। कुछ समय तक वह उठ बैठ करता रहा। अंत में दादी जी ने उसे आधे उबले को केतली से बाहर निकाला, यानी कि जो पानी गर्म हो रहा था, टोटो ने उसको देखा, उसे ठंड महसूस हो रही थी तो वह उसमें जाकर बैठ गया। शुरुआत में चूंकि पानी नॉर्मल था, उसे अच्छा लगा तो वह उसमें बैठा रहा। कुछ देर के बाद जब उसे गर्मी महसूस हुई
तो वह बाहर की तरफ झांका, लेकिन बाहर उसे ठंड महसूस हुई, तो फिर वह उसमें बैठ गया और तत्परिणाम वह उस पानी में ही उबलने लगा। जब दादी ने देखा तब उसको उससे बाहर निकाला। इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिस्चीफ, दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो। यदि मस्तिष्क का कोई भाग शरारत करने के लिए बना है तो वह भाग टोटो में बहुत अधिक विकसित था। अगर लेखक कहता है कि अगर व्यक्ति के दिमाग में ऐसा कोई पार्ट है जो सिर्फ शरारत करने के लिए, मस्तिष्क में ऐसा कोई भाग है जो बदमाशी करने के लिए बना हुआ है, तो टोटो के मस्तिष्क का वह भाग सबसे ज़्यादा डेवलप था, सबसे ज़्यादा विकसित था। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीस। वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. वह हमेशा ही चीर फाड़ में सबसे आगे रहता था। उसे कोई चीज़ को फाड़ने में बड़ा आनंद आता था। जब भी लेखक की कोई बुआ उसके करीब आती तो वह उसकी ड्रेस पकड़कर उसे फाड़ने का पूरा प्रयास करता, खासतौर से जब तक उसमें कोई एक छेद न हो जाए। One day at lunch time, a large dish of पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। एक दिन दोपहर के भोजन के समय एक लार्ज डिश यानी एक मेज पर पुलाव की एक बहुत बड़ी प्लेट रखी थी डाइनिंग टेबल के ऊपर। वी इंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस। हम लोग जब कमरे में आए, यानी जब लेखक कमरे में आया तो उसने देखा टोटो चावल अपने मुंह में ठूस रहा था, यानी उस चावल को लेकर के टोटो अपने मुंह में खाए जा रहा था। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर। इस बात को देखकर दादी को बड़ा गुस्सा आया। टोटो ने उनके ऊपर प्लेट फेंक कर मार दी। अब इस बात से गुस्सा करके टोटो ने उनके ऊपर प्लेट फेंक करके मार दी। One of my aunts rushed forward and received a glass of water in the face. When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. और उसी समय उसने और क्या किया, तो जब बुआ आगे बढ़ी लेखक की तो उसने पानी का गिलास उठाया और उसके ऊपर फेंका। और जब दादाजी आए तो टोटो पुलाव की प्लेट लेकर खिड़की से बाहर भाग गया। अब देखिए, वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैकफ्रूट ट्री। और फिर हम लोग उसे कटहल के पेड़ के शाखा पर बैठा हुआ देख रहे थे, यानी हमने उसे कटहल की पेड़ की शाखा पर पाया। द डिश स्टिल इन हिज आर्म। और वो जो डिश था, बर्तन था, उसके हाथ में था। ही रिमेंडेड देयर ऑल आफ्टरनून ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, एंड देन in order to spite grandmother who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. लगभग दोपहर तक वह उस पेड़ पर बैठा रहा, सारा दिन वहीं रहा। वह चावल का एक एक दाना खाने पर तुला हुआ था और फिर दादी के चिढ़ाने के लिए उसने खाली प्लेट पेड़ के नीचे फेंक दी और न जाने उसके कितने टुकड़े हो गए। और जब उसके टुकड़े हो गए तो वह खुशी से चेचे करना लगा। Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. यह बात तय हो चुकी थी कि टोटो कोई साधारण पालतू जानवर न था जिसे हम अधिक दिन तक रख सकते थे। Even grandfather realized that, और अंतोगत्वा दादाजी ने भी इस बात को स्वीकार किया। We were not well to do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains and wallpaper. हम लोग ज़्यादा देर तक प्लेट टूटना, कपड़े, पर्दों और दीवारों के कागज़ के फाड़े जाने की क्षति, नुकसान को सहन कर सके, इसके लिए हम तैयार नहीं थे।
So grandfather found the tango driver and sold Toto back to him for only 3 rupees. इसलिए दादाजी ने टोटो के पुराने मालिक को ढूंढा और पुनः उसे 3 रुपए में उसके पास बेच दिया. Now we have to understand what the lesson we have to learn from Ruskin Bond's story. क्या पाठ, क्या लेसन हम रस्किन बॉन्ड की इस कहानी से सीखते हैं? देयर इज अ लेसन फॉर अस वी हैव टू लर्न. एक सबसे बड़ी शिक्षा जो हमारे लिए इसमें है, दैट वी कैन ब्रिंग अ पेट एनिमल फॉर आवर सर्विस, बट इट इज नॉट एन ईजी टू सर्व a wild animal like Toto. Toto is made for a free forest. Toto जैसे जानवर स्वतंत्र बने हुए हैं और वो स्वतंत्र ही रहते हैं. उन्हें अगर हम कैद करने की कोशिश करेंगे तो इस प्रकार की घटनाओं का सामना हमें करना पड़ सकता है. I hope you understood this lesson very well and now you are able to make all the answers for the question given in your book. उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको यह लेसन जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी रोचक है, समझ में आ गया होगा. अगर आपको यह लेसन समझ में आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें. अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें. हम मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए गुड बाय.